आमतौर पर देखा जाता है कि बजट की पेशी के वक्त हुकूमतों की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसका असर नहीं देखा जाता। यही हाल जनूबी रियासत तेलंगाना का भी है, जहां अक़लियती तबक़े के बजट का बेशतर हिस्सा खर्च नहीं किया जाता और अक़लियती तबक़ात अपने हक़ से महरूम हो जाते हैं। हुकूमत तेलंगाना ने रवां माली साल के लिए जो बजट का ऐलान किया, उसका 62% हिस्सा ताहाल खर्च नहीं किया गया। अब जबकि माली साल के इख्तिताम के लिए महज 2 माह ही बाकी हैं, इस सूरत में बजट के बेशतर हिस्से को खर्च करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। केसीआर साहब को शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 2000 करोड़ का बजट दिया, लेकिन पिछले 4 सालों के बाद हमने एक आरटीआई फाइल किया था। जब आरटीआई का रिप्लाई आया तो हम खुद भी बहुत शॉकिंग हो गए कि जब हम देखें तो 64% बजट अनस्पेंडेड है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिससे डायरेक्टली रिलेटेड माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा होता है। सरकारी महकमों की कारकर्दगी पर नज़र रखने वाली एक गैर सरकारी तंजीम युगांडर के जिम्मेदारान ने बताया कि इस हवाले से आरटीआई के तहत हासिल करदा मालूमात इंतहाई चौंका देने वाली हैं। आरटीआई दरख्वास्त से इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि जिन स्कीमात का ताल्लुक बैंक से है, उनके लिए हुकूमत ने 160 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया, लेकिन अब तक महज 18 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। युगांडर के जिम्मेदारान ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि जिस फराखदिली से बजट का ऐलान करती है, उतनी ही फराखदिली के साथ रुकूमात खर्च करे, ताकि अक़लियतों की सही मानों में तरक्की हो सके। टिमरीस है, टिमरीस में अगर 70 करोड़ अगर सैंक्शन होते हैं तो उसमें सिर्फ जो है 17 करोड़ चिल्लर या फिर 18 करोड़ इसके अंदर स्पेंड हो रहा है। कुछ पैसे जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से दिए जाते हैं और कुछ जो है बैंक को देना पड़ता है। तो हम इससे पहले भी ये बात बहुत बार उठा चुके हैं कि जो पैसे माइनॉरिटी फाइनेंस की तरफ से दिए जा रहे हैं, एटलीस्ट वो भी अगर रिलीज कर दिए तो बहुत काफी होता है।